ऐश, मैं प्रोफेसर ओक बोल रहा हूँ और मुझे तुम्हें ये बात बतानी है कि माउंट आईपीडी नाम का एक माउंटेन है जो कि एक बहुत रहस्यमयी माउंटेन है। वहाँ पे एक रहस्यमय पोकेमॉन हर साल आता है और जब भी आता है तो जो घड़ियाँ होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, या तो बहुत तेज़ चलने लगती हैं तो बहुत धीरे, और जो बिजली रहती है बहुत तेज़ कड़कने लगती है। तो इस समय यही हो रहा है, बहुत ज़्यादा घड़ी रुक रुक के चल रही है। तो हो सकता है कि वो पोकेमॉन आने वाला है। आई का मतलब तो हो गया इनक्रेडिबल, लेकिन पीडी का फुल फॉर्म अभी तक पता नहीं चला है। जाओ, मैं तुम्हें मिशन देता हूँ कि तुम्हें वहाँ पे जाना है और उसके बारे में पता करना है। फिर ऐश और गो चले जाते हैं उस माउंटेन की तरफ। फिर जब उस माउंटेन की तरफ देखते हैं तो काफ़ी ऊंचा रहता है, तो अपना ऐश चेरिज़ार्ड निकालता है और उसके ऊपर बैठ के ऊपर माउंटेन पे चढ़ जाता है। फिर जैसे वो सब वहाँ पहुँचते हैं तो बहुत ज़ोर से बिजली कड़कने लगती है और वहाँ पे एक पोकेमॉन प्रकट हो जाता है जो कि रहता है प्राइमल डियाल्गा। प्राइमल डियाल्गा को देख के सभी लोग चौंक जाते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। फिर ऐश और गो दोनों अपने सारे के सारे पोकेमॉन्स मतलब 12 पोकेमॉन्स निकाल लेते हैं। फिर ऐश अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर लेता है और सबको भेज देता है लड़ाई करने के लिए प्राइमल डियाल्गा से। काफ़ी देर तक लड़ाई तो चलती है, लेकिन हमारा प्राइमल डियाल्गा थोड़ी ही थकने वाला था, वो सबको बुरी तरीके से पीट देता है। फिर जो प्राइमल डियाल्गा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक करने वाला रहता है, बहुत ज़्यादा, जिससे कोई भी नहीं बच पाता। लेकिन हमारा जो लुकारियो रहता है वो आगे जाके एक शील्ड बना देता है जिससे सब लोग बच जाते हैं और सारा डैमेज वो अकेले ले लेता है और बेचारे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसकी हालत देख के ऐश बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। फिर जो हमारा प्राइमल डियाल्गा रहता है वो वापस डियाल्गा बन जाता है, मतलब उसका गुस्सा शांत हो जाता है। फिर वो सब कुछ ठीक करके चला जाता है। 15 साल बाद अब ऐश कांटो रीजन का मेन चैंपियन बन जाता है, जैसे कि सिनो की चैंपियन थी हमारी सिंथिया। तो अब ऐश बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। 15 साल के अंदर उसने बहुत बड़े बड़े काम कर लिए। उसने अलैंड को भी हरा दिया, अपने मेन राइवल को, और उसने बहुत सारे पोकेमॉन्स को पकड़ा और उसने बहुत सारे ताकतवर पोकेमॉन्स को हरा भी दिया। और उसने पकड़ा था एक ज़रावरा जिसकी मदद से वो सारे के सारे ट्रेनर्स को हरा देता था। फिर एक दिन ये अनाउंसमेंट हुआ कि बेस्ट चैंपियन सीरीज़ होने वाला है, जिसमें जितने भी बेस्ट चैंपियंस हैं उन सब का बैटल होगा। उनमें से एक चैंपियन को सिलेक्ट किया जाएगा जो कि विनर रहेगा। फिर जो हमारा ऐश रहता है वो चला जाता है कालोस रीजन अपने ग्रेनिंजा को लेने, ताकि वो और ज़्यादा पावरफुल बन सके। फिर जब वो ग्रेनिंजा को ढूंढने लगता है जहाँ पे उसने उसे रिलीज़ किया था, वहाँ पे उसे ग्रेनिंजा नहीं मिलता है। फिर वो परेशान होकर एक लेक के पास बैठ जाता है जहाँ पे उसको नीचे एक पोकेमॉन दिखता है जो कि रहता है उसका ग्रेनिंजा। फिर वहाँ ज़ाइगार्ड आता है और बोलता है ऐश तुम यहाँ पे कैसे। फिर ऐश अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि असल में चैंपियन सीरीज़ होने वाली है और उसमें मुझे ग्रेनिंजा की मदद चाहिए। फिर ज़ाइगार्ड बोलता है ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी पुराना ग्रेनिंजा नहीं रहा, अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा शक्तियाँ आ गई हैं और ये चाहे तो तुम्हारे 3 मेन पोकेमॉन्स को हरा सकता है। और तुमने मेरी इतनी मदद की, तुमने मुझे ग्रेनिंजा दी जिसकी वजह से मेरा बोझ हल्का हो गया, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा और तुम्हारी विनर बनने में मदद करूँगा। फिर वो सब रास्ते में वापस जाने लगते हैं। तब ऐश को रास्ते के बीच में दिखता है एक जाशियन, जिसे देख के ऐश तुरंत पकड़ने के लिए सोचने लगता है और भेज देता है अपने ज़ाइगार्ड को। फिर बैटल होती है ज़ाइगार्ड और जाशियन में, जो कि बहुत देर तक बैटल चलती है, लेकिन एंड में हमारा ज़ाइगार्ड उसे हरा देता है और ऐश उसे कैच कर लेता है। फिर ऐश के पास अब हो चुके हैं 2 लेजेंडरी पोकेमॉन्स। सीरीज़ स्टार्ट हो गई थी और हमारा जो ऐश रहता है वो सिर्फ अपने 3 पोकेमॉन ज़रावरा, अपने ग्रेनिंजा और अपने पिकाचू से ही सारे के सारे चैंपियंस को हराए जा रहा था। उसने बहुत बड़े बड़े चैंपियन और सिंथिया को भी हरा दिया था और सभी लोग मतलब चौंक गए थे, क्योंकि 3 पोकेमॉन से सिंथिया जैसे बड़े चैंपियन को हराना कोई छोटी बात नहीं है। फिर ऐश के अब भाई मेन बैटल हो गई थी जिसमें उसके 3 पोकेमॉन ख़त्म हो चुके थे और अब ऐश भेजता है अपने ग्रेनिंजा को, और जो ब्लूक रहता है जो मेन रहता है वो भेजता है अपना ब्लास्टॉयस। फिर दोनों में बहुत ज़्यादा घमासान युद्ध होता है और बहुत देर तक बैटल चलने के बाद दोनों में टाई हो जाता है। टाई होने के बाद अब दोनों अपने लेजेंडरी पोकेमॉन्स को भेजते हैं, तो ब्लूक भेजता है अपने हुपन बाउंड को और ऐश भेजता है अपने ज़ाइगार्ड को। दोनों में बहुत देर तक बैटल होती है, फिर भी लास्ट में हमारा जो ज़ाइगार्ड रहता है वो हरा देता है हुपन बाउंड को, और उसके बाद ज़ाइगार्ड को ऐश वापस बुला लेता है। फिर ऐश भेजता है अपने जाशियन को और ब्लूक भेजता है अपने डियाल्गा को। डियाल्गा को देख के सब लोग चौंक जाते हैं। फिर दोनों में बहुत देर तक बैटल चलता है, लेकिन डियाल्गा हरा देता है हमारे जाशियन को। फिर ऐश वापस अपने ज़ाइगार्ड को भेजता है और सिर्फ एक पोकेमॉन बचा रहता है और वो अपने डियाल्गा को प्राइमल डियाल्गा बना देता है। फिर दोनों में बहुत देर तक बैटल चलता है और लास्ट में जीत जाता है हमारा ज़ाइगार्ड और ऐश बन जाता है पूरी सीरीज़ का चैंपियन।